मियां मुनीर साहब जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे थे, होटल बुक हुए, कुछ हुआ नहीं, फिर दोबारा कोशिश की, फिर फाइलें इधर उधर लेके गए हैं। लेकिन इस बार तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जो सैटेलाइट इमेज चाइना ने शेयर की है ना, वो फाइटर वहाँ पे जो पूरे पाक करवाए थे, अब की बार हमला ईरान पे तो होगा ही होगा, पाकिस्तान भी अच्छे से टाइट होगा। देखिए पाकिस्तान का ना एक क्रेडिबिलिटी इशू है। देखिए इजराइल के अंदर पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इजराइल के जो राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, वो ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि ये जो है इट्स अ कंप्लीट सर्कस, कहते हैं कि इट्स अ जोक, कि आतंकवाद का सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर देश है वो जो है एक दूसरे आतंकवाद के स्पॉन्सर देश की और हमारे बीच में जो है बातचीत या नेगोशिएशन कराने की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है। तो कहते हैं कि भाई वो तो एक जोक है। ये तो यहाँ पे जो भारत इजराइल के एम्बेसडर उन्होंने बोल दिया। दूसरा क्रेडिबिलिटी इशू है, क्योंकि पाकिस्तान इतना ज्यादा क्लोज है अमेरिका के, और आसिम मुनीर को भाई माय फेवरेट फील्ड मार्शल और बैंड मास्टर जो भी वो कहते हैं अपना, सो वो ईरान जो है वो बहुत सस्पिशन की नजर से देखता है पाकिस्तान को उस मामले में। दूसरी तरफ से जो दूसरी पार्टी है इजराइल, वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो जब दोनों ही पार्टी के आंखों में आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या कौन सी पीस करा रहे हो? ये पीस कभी नहीं होना, ये कोई डील नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, जो इजराइल के 2 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते थे, जो माना जाता है कि भाई अमेरिकन होके भी इजरायली रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक स्टीव विटकॉफ और एक जैरेड कुशनर, उन दोनों को ईरान ने कह दिया कि अगर ये दोनों मीटिंग में आएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो वो अमेरिकन साइड से वो दोनों आ ही नहीं सकते। तो 2 पार्टियों के बीच में नेगोशिएशन होनी है, जिसमें से एक पार्टी है ही नहीं टेबल पे। तो कैसे ये पीस डील होगी? तो ये पूरा सर्कस और एक ड्रामा जो है पाकिस्तान ने जो रचाया हुआ है। तो पीस डील नहीं तो फिर वॉर भी तो नहीं हो रही ना वैसे वाली के बस खत्म करो, खत्म। देखिए कैसे खत्म आर पार कर की लड़ाई भी नहीं हो रही, मतलब ये कौन सी सिचुएशन है? मतलब कैश 22 है ना इधर ना उधर, और हॉर्मुज़ बंद है, उसमें हम फंस रहे हैं। देखिए ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और जो अरब कंट्रीज इनकी बात हो रही है, जो फोल्ड कर गए अमेरिका के सामने, वो कोई सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं है। वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका मतलब ब्रिटेन के बनाए हुए देश हैं। सऊदी अरेबिया नाम का कोई देश नहीं था कभी, उसका नाम हिजाज था। ठीक है, वो एक फैमिली के नाम के ऊपर जो है सऊदी अरब बन गया। जो शरीफ ऑफ मक्का का जो दरोगा था, कोतवाल था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटे को जो भाई उन्होंने कोलैबोरेट किया था ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ब्रिटिशर्स के साथ, एक बेटे को जॉर्डन का किंग बना दिया, जो अभी भी हैं जिनके किंग अब्दुल्ला, और एक बेटे को इजिप्ट का किंग बना दिया। तो ये जो अरब स्टेट्स है ना, आप इनका मैप देखेंगे ना तो 90 डिग्री पे इनके बॉर्डर्स कटते हैं। तो अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में जिन भी कंट्रीज के 90 डिग्री पे कट रहे हैं ना मैप, ये आपको पता चल जाएगा कि ये ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के बनाए गए मैप, ये कोई नेचुरल स्टेट नहीं है। दूसरी चीज, ईरान जो है, ईरान को आप कहते हैं कि भाई खत्म कर देंगे। क्या खत्म कर देंगे भाई? आप ईरान के अंदर भाई करोड़ों लोग रहते हैं। वो कंट्री का 70% जो है वो माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, उस कंट्री की आप डाइवर्सिटी देखिए, उनके पास कोस्टल प्लेन से लेकर के बर्फ से लदे हुए पहाड़ों तक क्या चीज नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये वॉरफेयर जनरल साहब हैं, ये वॉरफेयर अमेरिका के बस की बात नहीं है, ना इजराइल के बस की बात है। बूट्स एंड ग्राउंड डाउन दोनों के बस की बात नहीं है।